Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज़ के क्लर्क एग्ज़ाम में इंडियन जीके के पार्ट 6 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 25 MCQs देखेंगे जो कि इंडियन जीके और इंटरनेशनल जीके से रिलेटेड होंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नेशन है जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य नहीं है वो है आपका इंडिया। ए इज़ द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट होते हैं और आपके 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में आर्टिकल 44 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहली महिला है जो कि लोकसभा की अध्यक्ष बनी है? तो भारत की जो पार्लियामेंट का लोकसभा है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये है मीरा कुमार। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2009 से लेकर 2014 तक रही हैं ये लोकसभा की स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी है जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो भारत का ऐसा शहर जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो है गुजरात का अहमदाबाद। बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो सिटी है फेमस है किस चीज़ के लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है? तो एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना है 1875, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना है 1992, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज बना है 1990, जापान का स्टॉक एक्सचेंज है 1878 और जो विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ये बना है 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जो मखाना का सबसे अधिक उत्पादन करता है? करीबन जो इंडिया के टोटल उत्पादन है मखाने का उसका 90% इसका कंट्रीब्यूशन है। तो भारत का ऐसा राज्य जो मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है और जो कुल उत्पादक में 90% का योगदान देता है वो है बिहार। बी इज़ द करेक्ट आंसर। हाल ही में घोषणा की गई है यहाँ पे मखाना बोर्ड भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला पास इंडिया के किस स्टेट में स्थित है? तो नाथुला पास मिलेगा आपको भारत के किस राज्य में? ये है आपका सिक्किम से। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कनेक्ट करता है जो ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का तिब्बत उसको इंडिया के सिक्किम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया किस वर्ष? ये किया गया शुरू रेनी बिल्ले जो है गढ़वाल रीजन का चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेनी गांव में शुरू किया गया 1973 में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि पूरे विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का एक तैरता हुआ एकमात्र पार्क है ये भारत के मणिपुर राज्य में मिलेगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है? तो भारत में राजकोषीय नीति का जो कौन बनाता है इसका संगठन किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, वित्त मंत्रालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है? मॉनिटरी पॉलिसी को बनाता है। मॉनिटरी पॉलिसी को, वित्तीय जो नीति है उसको, यानी जो मुद्रास्फीति है उसको बनाता है ये, और जो वित्तीय नीति है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला व्यक्ति है भारत का जिन्हें भारत रत्न दिया गया पोस्टुमसली? तो भारत में मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इनकी डेथ हुई और 1966 में ही ये पहले भारतीय बने जिन्हें पोस्टुमसली भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई है। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत में कितनी रामसार बैटलैंड साइट्स है? तो फरवरी 2025 तक भारत में टोटल 89 रामसार बैटलैंड साइट्स है। जून 2025 की बात करें तो अब हो गई हैं 91। एक है आपकी खीचन और दूसरी है म्यार, ये दो ऐड की गई हैं और दोनों की दोनों मिलेगी आपको राजस्थान में। सबसे ज़्यादा रामसार बैटलैंड साइट हैं इंडिया के तमिलनाडु में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश है जो G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है?
तो G7 जो बना है 1975 में, इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? फरवरी 2025 तक भारत में उच्च न्यायालय हैं 25। डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो 25th हाई कोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या देवी टेम्पल भारत के किस राज्य में स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर भारत के, ये मिलेगा आपको कहाँ पे? असम स्टेट में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया की बंगाली। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरा है तेलुगु और हिंदी है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का ट्राई कलर तिरंगा, इसको अडॉप्ट किया गया संवैधानिक सभा के द्वारा कब? तो संवैधानिक सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये भारत के किस स्थान पे स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र के नागपुर में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 1976 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इंडिया का, ये किस मॉडल पे आधारित था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना, ये किस मॉडल पर बेस्ड थी? ये थी हेराल्ड-डोमर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये चला है 1951 से लेकर 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई नाबार्ड की। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 मार्च को। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है जर्मनी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। जर्मनी तीसरे पे है, जापान चौथे पे है और इंडिया 5वें पे है। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, इंडिया ओवरटेक कर गया है जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेशन है जो कि क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है? क्वाड यानी ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़, ये 2007 में बना था। इसका जो मेंबर नहीं है वो है फ्रांस। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी जगह पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। 2017 से कंटिन्यू एक्टिव है आपका क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम देखा जाता है नॉर्थ और साउथ पोल पे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इनमें से कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इनमें से जो है वो है सवाना। ये मिलेगा आपको अफ्रीका में। बाकी ये सारे क्या हैं? टेम्परेट। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हमने इंडियन जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।